नमस्कार दोस्तों। मैं एक कतरा ही सही, मेरा अपना वजूद तो है। मैं एक कतरा ही सही, मेरा अपना वजूद तो है। हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है। तो प्यारे दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण और सीरियस मुद्दे पर मैं बात करने आया हूँ। काफ़ी समय से काफ़ी काफ़ी बच्चों की ये डिमांड थी। काफ़ी सारे बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे थे, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, कि सर आपने एमडी क्लासेस क्यों क्विट किया। हालांकि मैं इस पर कोई वीडियो बनाना नहीं चाहता था, कुछ भी टिप्पणी करना नहीं चाहता था, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों के बारे में बोलना, कुछ चीज़ों का क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जो बातें फैलाई जा रही हैं या जो बातें फैल रही हैं, उनका जवाब देना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। और हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि जहां पर भी राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है तो वो संबंधों को खोखला कर देती है और जड़ों को हिला देती है, नष्ट कर देती है। तो सारी बातें आज होंगी, सारे राज की बातें होंगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ बात यह है कि हर चीज़ का मैं प्रूफ दूंगा, विथ प्रूफ मैं आया हूं। ऐसा नहीं होगा कि मैं आकर के बोल रहा हूं तो आप बिलीव करें, नहीं। हर चीज़ के बारे में मैं आपको सबूत दूंगा, जो भी मैं बातें करूंगा। तो सबसे पहले तो देखो भाई, आ, मैंने एमडी क्लासेस ज्वाइन कैसे किया, कब किया, तो मैं आपको बताता हूं कि उससे पहले तो ये जान लें कि मेरा नाम सागर है। काफ़ी सारे लोग मुझे जानते हैं, जो बच्चे जो नहीं जानते हो जान लें, सागर मेरा नाम है। और मैं ऑफलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन कोचिंग्स में मेरा अच्छा खासा नाम रहा है। मैं एक अच्छा वेल सेटल्ड टीचर हूँ था। लॉकडाउन से पहले आप अगर लखनऊ में आलमबाग के क्षेत्र में कहीं भी पता करेंगे, या आप गूगल पे कभी सर्च करेंगे सागर क्लासेस द मैथमेटिक्स पॉइंट, तो आपको मेरे बारे में जानकारी मिल जाएगी। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद चीज़ें बंद हुई। समय है, आता है और जाता है। अब मेरे फेवरेट टीचर हैं अभिनय सर, उनकी लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं फिर बोलना चाहूँगा कि वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो एक बार फिर से वो दौर आएगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, जब मेरे नाम से बैचेस ऑफलाइन में भर जाया करते थे। ठीक है। फिलहाल मैं आता हूं कि एमडी मैंने ज्वाइन कैसे किया। तो हमारे एक मित्र हैं, मंगलम एकेडमी चलाते हैं, रत्तेश मिश्रा जी। तो उनके माध्यम से उनका एक बार मुझसे बात हुई, तो उन्होंने कहा सर एमडी क्लासेस करके एक चैनल है, उस पर एडवांस मैथ पढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, टीचर है, और आप खाली में इस समय पढ़ा नहीं रहे, तो क्या आप पढ़ाएंगे। तो मैं तो फ्री था, तो मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाऊंगा, क्योंकि सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा थे चैनल पर। लगभग 10-11 लाख सब्सक्राइबर थे उस समय, 10 लाख के अराउंड थे। तो मुझे भी अच्छा मौका मिला, प्लस मुझे ये भी जानने का मौका मिला कि भाई कैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ। जब मैं वहाँ पर गया तो सत्यम सर ने मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट दिया, बहुत ही सभ्यता के साथ, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे चीज़ें करने का मौका दिया। उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करना इतना आसान नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपको एडवांस मैथ पढ़ानी है, तो मैंने साफ ही एक बात कही कि मैं, आप जितना कहेंगे मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने एडवांस मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया। और सर ने, पूरे स्टाफ ने, वहाँ के जो भी थे, जो अदर टीचर्स थे, उन सब ने बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यार दिया, इज्जत दी, मुझे बताया कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है, कैसे, क्योंकि मुझे ऑफलाइन पढ़ाने का तो आइडिया था, और मैं ऑनलाइन को, आपसे सच बताऊं, मैं ऑनलाइन पढ़ाना ही नहीं चाहता था उस दौरान, उससे पहले। फिलहाल फिर चीज़ें चलती गई, अच्छा मैनेज होता गया। ऑफ जब मैंने यूट्यूब पर क्लासेस लेना शुरू किया तो बच्चों ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो ये रीज़न तो कतई नहीं हो सकता कि बच्चे लाइक नहीं करते थे इसलिए मुझे क्विट करना पड़ा, या जो भी। मैं उसके लिए, आप कमेंट्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप देखेंगे कि जब मैं पढ़ाया करता था और व्यूज़ भी अच्छे खासे जाते थे, ठीक है, तो बच्चे बहुत प्यार देते थे कि सर, आप कमेंट पढ़ सकते हैं। तो ये रीज़न तो कतई नहीं हो सकता कि मुझे इसलिए हटाया गया, या इसलिए मैंने छोड़ा कि मुझे बच्चे लाइक नहीं करते थे। आप देख सकते हैं, ऐसे तो ये सिर्फ सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2-4 चीज़ें ली हैं, ठीक है। आप देखिए, तो ये रीज़न तो नहीं हो सकता कि मैं पढ़ा नहीं पाता। एडवांस मैथ मैंने जितना भी पढ़ाया, एडवांस मैथ ही वहां पर पढ़ाया। मैंने सर से कहा था कि मैं सिर्फ एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिक नहीं पढ़ाऊंगा जब तक आप नहीं कहेंगे। इवन जितना उन्होंने बोला एडवांस में भी मैंने उतना ही पढ़ाया, उससे ज़्यादा कभी नहीं पढ़ाया। लेकिन फिर कहते हैं ना कि राजनीति जब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती है, या जब चापलूसी
हावी हो जाती है मेहनत पर तो चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ाती हैं। मेरे अंदर एक खास आदत रही है, मैं कभी बैठता नहीं था वहाँ पर। मेरी जितनी भी क्लास होती थी, 1 घंटे की क्लास या 1.5 घंटे की या 2 घंटे की क्लास, मैं पढ़ाता था, उससे 5 या 10 मिनट पहले पहुँचता था और पढ़ा करके निकल जाता था। मैं वहाँ बैठकर सर से बातें नहीं करता था कि मैं, ये मेरे बस का नहीं है, ठीक है। ये सर को भी पता है, मैंने सर से भी कई बार कहा था कि सर मेरे से ये नहीं होगा, ये आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। यहाँ तक कि आपको बताऊं, जब रेलवे ग्रुप डी का सॉरी एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 6 और उसका पेपर हुआ, तो इसमें लगभग सारी कोचिंग्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बच्चों ने लाइव गालियां बक्की। तो हमारे चैनल्स पे भी लगातार ये चला, मुझे छोड़कर ईश्वर की दया से मेरे बारे में किसी स्टूडेंट्स ने नहीं कहा। इवन मेरे बारे में पॉजिटिव कमेंट्स आए कि हाँ आपका पढ़ाया हुआ ज्योमेट्री और ये चीज़ें आई। बाकी तो आपको पता ही है, उस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद भी सर ने मुझसे कहा कि सर ऐसा बड़ा नेगेटिव जा रहा है, तो आप क्या किया जाए। तो मैंने सर को समझाया था कि सर नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें चलती रहती हैं, मेहनत करिए, कंटेंट अच्छा दीजिए, अच्छे लेवल का पढ़ाइए, चीज़ें फिर बेहतर होंगी, ठीक है। बच्चों का लगाव हो जाता है, बच्चा एक्सपेक्टेशन पर जब आप खरे ना उतरे तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद फिर सर ने कहा कि और आपको ये भी चीज़ें पता है कि आप अगर देखेंगे कि YouTube पर मेरी लास्ट क्लास 5 या 6 मई को या 6-7 मई के अराउंड हुई थी, उसके बाद फिर मेरी क्लासेस ही नहीं लगी, मुझे क्लासेस नहीं मिल रही थी, नहीं दी गई। क्या कारण था उसके पीछे तो मुझे पूरा नहीं पता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ें रही होंगी। फिर सर ने क्लास के लिए कहा कि सर आपकी क्लास ऐसे लगेगी, फिर अदर्स टीचर्स से पढ़वाया गया तो कोई दिक्कत नहीं रही। समस्या अच्छी, मुझे अच्छा लगा कि जब दूसरे बड़े अच्छे टीचर्स को सर ने अरेंज किया। ऐसा नहीं कि सर ने अच्छे टीचर्स को अरेंज नहीं किया, सर ने अपनी मेहनत से अपने हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ा है। देखिए वो जो ईमानदार व्यक्तित्व है, जो जैसा वो मेहनत करते हैं, जैसे वो हो सकता है हमारे कुछ चीज़ें उनको नहीं समझ में आई हो या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन जो भी टीचर सर पढ़ा रहे थे, मैंने उनका वीडियो देखा, बहुत शानदार पढ़ा रहे थे, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे थे। जो भी पढ़ा रहे थे, मैंने उनका चेहरा इसलिए छुपा दिया कि ठीक नहीं लगता है ना। फिर भी बच्चे मेरे बारे में कमेंट कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। कि आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जब कोई दूसरा बेहतरीन टीचर पढ़ा रहा हो और उसके बावजूद बच्चा मेरे बारे में पूछ रहा था, तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर काफ़ी सारे कमेंट्स डिलीट भी किए गए और वो ठीक भी है, वो एज अ प्रैक्टिकल देखें तो वो अपनी जगह पे सही है कि एक बंदा रखा गया जो मेरे बारे में जो कमेंट्स हों उनको डिलीट करे। मेरे बारे में जब बच्चे पूछते थे, क्योंकि मेरे पास जो मैसेजेस आए, कॉल्स आए, उसमें बच्चे कह रहे थे सर जब हम आपके बारे में पूछते हैं तो कोई रिप्लाई नहीं आता या कमेंट्स डिलीट कर दिए जाते हैं। तो वो गलत भी नहीं है, बिजनेस के दृष्टिकोण से वो सही भी है। फिर बच्चों ने कहा, कल भी एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया 360 डिग्री पर। तो बेटा मैं अगर ऐसे कहूंगा तो आप कहेंगे कि हो सकता है सर झूठ बोल रहे हो, तो जो कि सच बात है मैं आपको बताऊं कि मुझे कंप्लीट करने का मौका ही नहीं दिया गया, ठीक है। मॉक टेस्ट मुझे नहीं करवाया गया, वो सबका सबूत है, मैं आपको दिखाता हूं। ये तो कमेंट मेरे बारे में थे। अच्छा एक बात और, उस चलो पहले वही बात कर लेता हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे ये कुछ कमेंट मैंने किए, मैंने सर से जो मेरी व्हाट्सएप पे बात होती थी, बहुत अच्छी बात होती थी। यहाँ तक कि जब सर मुझसे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछते थे तो मैं बता दिया करता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं वो सब डिटेल नहीं बताऊंगा। अच्छा भाई, तो फिर मैंने देखी जब मॉक टेस्ट में 360 डिग्री के बैच में करा रहा था, तो मॉक टेस्ट का जो टाइमिंग था उसके लिए मुझे टाइम स्लॉट नहीं दिया गया, कहा गया कि सर कोई और क्लास लगा दी गई है, आपको एक साथ समय मिल जाएगा। तो देखो आप देखिए, मैंने कहा कि भाई सर 1.5 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम, ये 20 मई का है, 1.5 घंटे का एक टाइम मिल सकता है ताकि मैं 4-5 टेस्ट सॉल्व करा दूं, इस मंथ के एंड तक कोर्स फिनिश करना है। ये मैंने 20 को रिप्लाई किया, सर का रिप्लाई 24 को आता है, हेलो सर मॉक कितने कराने हैं 360 में। आई रिप्लाइड, ठीक है, 15 भी दिखा रहा है। एंड फिर कहा कि टॉपिक क्वाड्रेटिक के बाद क्या पढ़ाएंगे, प्रोबेबिलिटी, मैंने बताया। तो उन्होंने कहा लास्ट होगा सर, मैंने कहा बिल्कुल, इस मंथ के लास्ट तक एंड कर दूंगा बैच, ताकि अच्छे से फ्री होके और आगे काम किया जा सके, ठीक है। तब तक आप एक बार हिसाब देख लीजिएगा पैसे की बात तो जरूरी है। फिर 29 को सर का मैंने मैसेज किया सर को कि हिसाब देख लिया आपने, कल परसों कोर्स खत्म हो जाएगा मेरा, ठीक है। सर ने अच्छा किया, सर ने हिसाब देखा और हिसाब उन्होंने मेरा जो कोर्स का पेमेंट था उन्होंने पूरा कर दिया, क्योंकि मुझे पेमेंट देनी थी, ये उन्होंने कोर्स का पेमेंट पूरा कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उन्होंने मेरी क्लासेस रोक दी, बाकी और जी क्लासेस होंगी उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और बच्चों को भी मंथली आवर्स वाला पेमेंट 15 तक जाता है, वो 15 तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने जब बाकी और क्लासेस होंगी उसके लिए मैंने रिप्लाई किया कि सर इसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बना करके ही कीजिए रेगुलरली,
इसके लिए बैठ के बात हो जाएगी, एक प्रॉपर रूटीन में क्लास होता कि मैंने ये सर से कहा कि भाई बैठ के ऐसा ना हो, आप लोगों को पता होगा जितने लोगों ने एमडी पर मुझसे पढ़ा है, तो कभी मेरी क्लास 9 बजे लगा दी गई, 9 बजे अच्छा रिस्पॉन्स आया, 11 बजे लगा दी गई, 3 बजे दोपहर में लगा दी गई, रात में 9 बजे लगा दी गई, है ना, शाम को लगा दी गई। मैं हर चीज पे, क्योंकि अगर आप किसी के अंडर काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ पर चीजें सर को समझ नहीं आया, फिर सर ने एकदम रिस्पांस देना बंद कर दिया, उन्होंने मेरी क्लासेस लगाना बंद कर दिया। जबकि आपको पता, रहमान सर एक साइंस के टीचर थे, बहुत ज़बरदस्त पढ़ा रहे थे। वो अनअकैडमी जब ज्वाइन किए तो उन्होंने मेरे से बोला कि सर अनअकैडमी में मैं आपकी बात करूं, तो अनअकैडमी मैंने सर से डायरेक्ट सत्यम सर से बोला कि सर अगर मुझे 3-4 क्लासेस आपके प्लेटफॉर्म पर डेली मिलती रहेंगी तो मैं अनअकैडमी ज्वाइन नहीं करूंगा। ठीक है, सर ने कहा बिल्कुल। और उस दौरान फिर उन्होंने जनवरी और फरवरी में मुझे क्लासेस भी दी, डेली 3 से 4 घंटे की मेरी क्लास लगती थी। लेकिन फिर मार्च में, अप्रैल में फिर मेरी क्लासेस कम होती गई, 1 घंटा यूट्यूब पर मिला, कभी नहीं मिला, है ना। तो फिर कब तक आदमी खाली रहेगा। और इस दौरान आपने देखा होगा 6-7 मई को मेरी लास्ट यूट्यूब पर क्लास हुई, उसके बाद जब क्लास नहीं हुई तो फिर लगभग 7 या 8 या 10 जून के आसपास मैंने फिर, काफ़ी बच्चे कहने लगे सर हमें आपसे पढ़ना है, तो फिर मैंने इस चैनल पे काम करना शुरू किया। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी थी। मैं बच्चों से सर ने मुझसे कहा कि सर बच्चों, जब मैं पढ़ाता था मुझे आइडिया नहीं था, सर कहते थे कि सर बच्चों से शेयर करना, कमेंट करने के लिए बोला करें, तो बच्चे कमेंट करते थे, तो मैं कमेंट का रिप्लाई करता था। तो सर ने कहा कि सर आप कमेंट्स का, बच्चों के कमेंट्स का रिप्लाई करना बंद कर दीजिए। मैंने उसी दिन से बंद कर दिया, उसके बाद मैंने बच्चों का रिप्लाई देना बंद कर दिया। ठीक है, एक बार सर ने एनटीपीसी सीबीटी 2 में मेरी ज्योमेट्री की क्लास लगाई। हालांकि मैंने कह दिया, मेरे से सर ने कहा, तो मैंने कहा सर मेरी तो क्लास आपने कहा था नहीं लगेगी। तो कहने लगे सर कि मेरे गले में दर्द, तो मैंने कहा चलिए पढ़ा देता हूँ। ज्योमेट्री क्लास लगाई, मैंने पहली लाइन उसमें शायद बोल दी कि 1 घंटे में ज्योमेट्री खत्म नहीं की जा सकती। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो सर ने उस पर कहा कि सर ये आपने गलत बोल दिया। तो मैंने कहा भी कि सर 1 घंटे में भगवान के अलावा तो कोई ज्योमेट्री नहीं खत्म कर सकता। ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर उनको मेरी हर बात में नेगेटिव पॉइंट्स दिखने लगे। जैसे मैंने कई बार, एक बार कह दिया कि पढ़ाते पढ़ाते, जब मैं वहाँ पढ़ा रहा था, कि काफ़ी सारे टीचर्स क्या करते हैं, बुक सामने रख के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ऐसा मैंने उनके लिए नहीं कहा था, लेकिन शायद उनको बुरा लग गया इसके बारे में मेरे, और डायरेक्ट उन्होंने मुझसे बात नहीं की। अगर वो बैठ के मेरे साथ बात करते आमने सामने तो चीज़ें क्लियर हो जाती, उनको मेरा पक्ष, जबकि उनसे मैं कई बार कह चुका हूँ मैं स्पष्टवादी हूँ, मैं हर बात को स्पष्ट कहता हूं। मैं चापलूसी ना कभी कर पाया हूं ना कभी करूंगा, क्योंकि मुझे अपने, मैं 2 बार का सीजीएल क्वालिफाइड हूं, 2013 और 2014 सीजीएल मैंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छी अच्छी जगह पे, और आज भी ऑफलाइन में मैं कपूरथला, लखनऊ में केडी कैंपस एक ब्रांड है उसमें पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि मैं मेरी नॉलेज पे कुछ रहा हो कमी, या मेरे पढ़ाने पे कोई कमी रही, प्यार आप लोगों ने भरपूर दिया है। तो ये सब चीज़ें रहीं। उसके बाद जब क्लासेस नहीं लगी, ये देख लीजिए, तो मैंने फिर कहा कि सर वाइट, जब काफ़ी 15 तारीख तक मेरी यूट्यूब की पेमेंट नहीं हुई, तो फिर मैंने उनको मैसेज किया सर यूट्यूब की पेमेंट कर दीजिए। तो सर ने कहा कि घंटे भेज दीजिए, कितने घंटे पढ़ाए। तो मैंने कहा सर मुझे याद नहीं, रजिस्टर में हम लोग नोट्स करते थे कि कितने घंटे पढ़ाए, तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास बहुत कम हुई थी। फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने 16 जून को फिर किया कि सर वाइट टी मतलब ये यूट्यूब लेक्चर का पेमेंट कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कितने घंटे, मैंने फिर कहा रजिस्टर में होगा देख लीजिए, कोई रिप्लाई नहीं। तो मैंने 18 को रिप्लाई किया। ठीक है, फिर नहीं किया, तो फिर मैंने आज किया, कोई रिप्लाई नहीं। ठीक है, तो ये बात है। इसके अलावा आप समझिए, अगर मुझे एमडी छोड़ना होता तो मैं बहुत पहले छोड़ देता। मैंने और रत्नेश मिश्रा सर ने, मंगलम वाले, और सत्यम सर ने पार्टनरशिप में एक चैनल स्टार्ट किया था, द टीचर्स हब। आप देख लीजिए, अब यूपी टेट पास करना हुआ आसान, एमडी क्लासेस की एक नई पहल, द टीचर्स हब। और ये 14 दिसंबर का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ, क्योंकि ये चैनल अब बंद कर दिया गया, दिखता नहीं है स्क्रीन पर, लेकिन पता नहीं भविष्य कैसे ईश्वर की दया से मुझे कहीं से मिल गया। ठीक है, इस चैनल पे मैं लगातार 3-4 महीने मैथ की क्लास लिया हूं। सर ने भी हेल्प किया, भाई सारा सेटअप उनका था, उनका स्टूडियो था, सब कुछ उनका था, टाइपिस्ट उनका, सब कुछ हुआ, मैं सिर्फ पढ़ाता था। इसके अलावा संस्कृत का टीचर, साइकोलॉजी का टीचर, संस्कृत के टीचर थे भूपेंद्र सर, साइकोलॉजी के टीचर थे सुशील सर, और ईवीएस के टीचर अरुण सर। इनका पेमेंट भी मैं अपनी जेब से देता था, और 3 से 4 महीने इस चैनल पे पढ़ाया, लगभग 10.5-11 हजार सब्सक्राइबर इस पर हो गए। ठीक है, रहमान सर और अदर टीचर्स, हिंदी वाले सर और इंग्लिश के टीचर जो पढ़ाते थे, उनका पेमेंट सर करते थे, और ईवीएस हिंदी
सॉरी ईवीएस, साइकोलॉजी और संस्कृत के टीचर का पेमेंट मैं करता था, और अपनी मैथ की क्लासेस मैं 3 से 4 महीने पढ़ाया। और जब एग्रीमेंट की बात मैंने करी तो फिर वो टलता गया। मैं कहता था कि एग्रीमेंट स्टैम्प पे साइन हो जाए ताकि मुझे भी कोई दिक्कत ना हो, आपको भी दिक्कत ना हो। और फिर ये क्या हुआ कि इस चीज़ को लेकर के फिर ये चैनल बंद कर दिया गया। मैंने कहा कि सर आप मुझे ये चैनल दे दीजिए, मैंने इस पर बहुत मेहनत करी है और इतना पैसा भी मैंने टीचर्स पे दिया हुआ है। पता नहीं क्या हुआ, ना मुझे कोई रिस्पॉन्स मिला और ना ही मुझे ये चैनल मिला। और आज की डेट में आप चैनल सर्च करेंगे तो ये मिलेगा नहीं। मुझे तो आइडिया नहीं कैसे होता है। मैंने रत्नेश सर से भी कहा, सत्यम सर से भी कहा, तो ये क्या बातें उनके बीच हुई, कैसे भगवान जाने, ईश्वर जानता है। ठीक है, तो यहां पर तब भी मैंने नहीं छोड़ा। ये दिसंबर जनवरी की बात है, तब भी मैंने एमडी नहीं छोड़ा। अगर एमडी छोड़ना होता तब मैं इतने पे छोड़ देता जिसमें मेरा काफ़ी जेब से भी पैसा गया, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा कि मज़ा आ रहा था, बढ़िया थी, चीज़ें चल रही थी, कोर्स मेरा लॉन्च हो रहा था, चीज़ें चल रही थी। तो आप समझ सकते हैं ये मेरा पक्ष है। बाकी कोई दिक्कत, कोई हो सकता है कोई गलती मेरे से भी रही हो। बस मेरे समझ में एक चीज़ यही आती कि मैं कभी बैठ के मैं वो ऐसा रहा नहीं हूँ कि मैं खाली टाइम बैठूं। जैसे मुझे पता चला सर ने कई लोगों से कहा कि सर आते थे पढ़ा के चले जाते थे। आप एक बात बताओ, कोई टीचर 1 घंटे के लिए पढ़ा रहा है, 1 घंटे का पेमेंट उसको मिल रहा है, तो सुबह से शाम तक बैठना उसका बनता नहीं। ठीक है, और फिर मेरे जैसे टीचर का, मस्त मौला आदमी हूँ, इधर उधर घूमने फिरने वाला, है ना, इतनी जब भी समय मिलता दोस्तों के साथ बैठना, क्रिकेट खेलना, पतंग उड़ाना, ये आज भी मेरे शौक है, चाय पीना। तो यही मैं अपनी बात रखना चाहता था। बाकी आप अच्छा कर रहे हैं अपने चैनल पे, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, करते रहिए। बच्चों के लिए आप अच्छा कंटेंट देते रहिए। आपकी टीम बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, चीज़ों को थोड़ा सा देखिए, संभालिए। रहमान सर ऐसे ही चले गए, है ना, तो ईगो पे मन नहीं लेना चाहिए। दूसरा, टीचर्स कभी भी, जो टीचर होगा जिसके अंदर काबिलियत होगी वो सर चापलूसी नहीं करेगा और झुक के काम नहीं करेगा। रेस्पेक्ट मांगता है टीचर। ठीक है, और अब इस चैनल पे मैं पढ़ाऊंगा बाकी बच्चे जिन तक मेरी बात पहुंचे, तो वहां भी पढ़ते रहिए। अदर चैनल से जैसे आप नॉलेज लेते हैं तो इस चैनल पर लीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैथ का कंप्लीट कोर्स अर्थमेटिक और एडवांस प्योर लॉजिक के साथ सिखाऊंगा। 70% क्वेश्चंस बिना पेन के करना सिखाऊंगा, विदाउट फॉर्मूले चीज़ें सिखाऊंगा, विदाउट ट्रिक्स सिखाऊंगा। तो जैसे अदर चैनल्स पे वहां भी पढ़ते रहिए और इस चैनल पे जुड़िए। मैथ का कोई कोर्स आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।